नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। राज ठाकरे को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही थी, जिसके बाद राज ठाकरे की सुरक्षा में बढ़ोतरी की गई है। महाराष्ट्र में जारी लाउडस्पीकर विवाद के बीच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पिछले कुछ दिनों अलग अलग माध्यम से राज ठाकरे को धमकियां मिलने के बाद सामने आई थी। हालांकि कभी भी एमएनएस चीफ ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। बता दें कि राज ठाकरे को पहले से Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। अब इसी में अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। बुधवार को मनसे नेता बाला नंदगावकर ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल से मुलाकात कर राज ठाकरे की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। राज ठाकरे ने मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद से ही उन्हें धमकी आ रही थी। गृह मंत्री से मिलने के बाद बाला नंदगावकर ने कहा था, आजाद मुद्दे पर धमकी भरा पत्र मिलने के बारे में मैंने आज गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल से मुलाकात की है। पत्र में राज ठाकरे के लिए धमकी भी है, उनकी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। बाला नंदगावकर के मुताबिक राज ठाकरे के कार्यालय में एक पत्र मिला है। उसमें उर्दू शब्दों के साथ हिंदी में लिखा गया है और राज ठाकरे को अजान का मुद्दा बंद करने की चेतावनी दी गई है। रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जी हां, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शनिवार को यानी कि कल बीकेसी के ग्राउंड में दहाड़ मारने वाले हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे पर बोलते हुए नजर आएंगे। मुंबई आपल्या साहेबांची, दादागिरी कशी मोडायची ते सुद्धा आम्हाला शिवसेना प्रमुखांनी हिंदुत्वाच्या व्याख्यात समजून सांगितलेलं आहे. शिवसेना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 14 मई को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वो महाराष्ट्र में आगामी नगर निकाय चुनावों, खासकर मुंबई के बृहन मुंबई नगर निगम चुनाव के लिए अपनी पार्टी के अभियान की भी शुरुआत करेंगे। कोविड महामारी शुरू होने के बाद से शिवसेना की ये पहली मेगा रैली होगी। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री इस रैली में हिंदुत्व और अन्य मुद्दों पर चचेरे भाई राज ठाकरे पर निशाना साधेंगे और भाजपा जैसे राजनीतिक विरोधियों पर भी जमकर हमला बोलेंगे। शिवसेना को इस रैली में राज्य भर से समर्थकों की भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। ठाकरे कल शाम 7:30 बजे के बाद बोलने वाले हैं, जबकि शिवसेना के अन्य वरिष्ठ नेता रैली में उनसे पहले अपनी बात रखेंगे। इस मेगा रैली से पहले पूरी मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे के साथ शिवसेना संरक्षण बाला साहेब ठाकरे के पोस्टर्स लगाए गए हैं। पार्टी ने रैली का वीडियो टीजर भी जारी किया है। टीजर में बाल ठाकरे को यह कहते हुए सुना जा सकता है, शिव सैनिकों के समर्थन की वजह से ही मैं सेना प्रमुख हूँ। ये रैली पार्टी के शिव संपर्क अभियान का भी हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुंबई से उत्तर भारत की तरफ जाने वाले यात्रियों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा है। 12 और स्पेशल ट्रेनें बढ़ाई गई है। गर्मियों की छुट्टियों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेगुलर ट्रेनों के अलावा मध्य रेलवे से 626 समर स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा पहले ही की गई है। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए एलटीटी और गोरखपुर के बीच विशेष शुल्क पर 12 और सुपरफास्ट साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल 16 मई से 30 मई तक प्रत्येक सोमवार को एलटीटी से 5:15 पर प्रस्थान कर अगले दिन 5:15 पर गोरखपुर पहुंचेगी। सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल 18 मई से 1 जून तक प्रत्येक बुधवार को गोरखपुर से 3 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 1:15 तक एलटीटी पहुंचेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए और भी कई ट्रेनों का इंतजाम किया गया। 20 मई से 3 जून तक प्रत्येक शुक्रवार को गोरखपुर से 3 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 1:15 पर एलटीटी पहुंचेगी। बुकिंग विशेष शुल्क पर 13 मई को भी PRS और www.irctc.co.in पर आरंभ होगा। समय और ठहराव की जानकारी के लिए www.inquiry.indianrail.gov.in देखो या NTES ऐप डाउनलोड करें। रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।
तो मुंबई के स्कूल के एक प्रिंसिपल ने मिसाल कायम किया है। क्राउड फंडिंग के जरिए बच्चों की फीस के लिए 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए ताकि बच्चों की लॉकडाउन के कारण स्कूल न छूट जाए। बच्चों की स्कूल की फीस भरने के लिए माँ बाप के अथक प्रयासों की कई कहानियां आपने सुनी होगी, लेकिन आज हम मुंबई के एक स्कूल टीचर की कहानी आपके सामने पेश करेंगे, जिन्होंने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की फीस भरने के लिए क्राउड फंडिंग का तरीका आजमाया। कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगाया गया था, तब उन्होंने क्राउड फंडिंग के जरिए तकरीबन 1 करोड़ रुपयों का चंदा इकट्ठा किया। ये दान देने वाले ज्यादातर एनजीओ और व्यक्तिगत लोग थे। मुंबई के पवई इलाके में मौजूद एक स्कूल में बतौर प्रिंसिपल काम करने वाले शिरले पिल्लई ने खुद इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था कि उनकी ये पहल इतनी कामयाब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बतौर टीचर ये उनके लिए बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान अभिभावकों के अंदर बच्चों की शिक्षा और उनकी स्कूल फीस को लेकर उन्होंने एक चिंता देखी थी। शिरले पिल्लई पवई हाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं। 27 मई 2021 को एक खबर के मुताबिक कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से कई लोगों ने अपनी नौकरियां खोई। फरवरी महीने में 90 लाख का दान पिल्लई को मिला। पिल्लई ने इस 1 करोड़ रुपए से जरूरतमंद बच्चों की फीस भरी और उनकी पढ़ाई छूटने से बचाई। रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। तो द कश्मीर फाइल्स के बाद अब द हिंदू बॉय, जी हाँ, द हिंदू बॉय शॉर्ट फिल्म कश्मीरी पंडितों की कहानी को बताएगी। विवेक अग्निहोत्री निर्देशित फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बाद दर्शक अब एक और फिल्म के जरिए कश्मीरी पंडितों की निजी जिंदगी का सच जान सकते हैं। निर्माता पुनीत बालन कश्मीरी पंडितों के ताजा हालात को दिखाने के लिए द हिंदू बॉय नामक एक शॉर्ट फिल्म लेकर आए हैं। इसका निर्देशन शहनवाज इकबाल ने किया है। द हिंदू बॉय में एक हिंदू पंडित लड़के की कहानी दिखाई गई है जो कौल साहब का लड़का है। पलायन के करीब 30 साल बाद वो अपना पुश्तैनी घर देखने के लिए कश्मीर लौटता है। उसकी वापसी पर कश्मीरियों का जो व्यवहार है और कश्मीरी पंडित लड़के के परिवार का डर, कहानी इसके इर्द गिर्द चलती है। ये फिल्म दर्शकों के लिए पूर्वाग्रह को तोड़ती है। हिंदू लड़का जब बाइक से कश्मीर पहुंचता है तो उसे वहां एक स्थानीय कश्मीरी रोकता है। डर की वजह से हिंदू लड़का अपना मुस्लिम नाम बताकर आगे निकल जाता है। जब वो अपनी पुश्तैनी घर पहुंचता है तो उसके पुराने पड़ोसी उसे पहचान लेते हैं। यहाँ तक कि उसके बचपन का नाम और माँ का नाम सब कुछ उन्हें याद होता है। वो पूरे कौल परिवार को याद करते हैं और हिंदू लड़के का जोरदार स्वागत होता है। उधर लड़की के माता पिता इस बात को लेकर डरे हुए दिखाई जाते हैं कि पता नहीं उनके बेटे के साथ वहाँ क्या होगा। इस फिल्म में शरद मल्होत्रा मुख्य किरदार की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म द कश्मीर फाइल्स में जहाँ कश्मीरी पंडितों का अतीत दिखाया गया है, उनके पलायन और नरसंहार की कहानी को बयां किया गया है, वहीं द हिंदू बॉय में आज के हालातों को दर्शाने की कोशिश की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई सहित पूरे देश में सामान महंगे हो गए हैं। सीमेंट हो, रेत हो, ईंट हो या फिर लोहे के सरिये, जिसके कारण कई निर्माण कार्य ठप पड़े हुए हैं। सरकारी निर्माण कार्यों पर करीब 1 महीने से भी अधिक समय से ब्रेक लग गया है। इसका प्रमुख कारण बढ़ती महंगाई के कारण सीमेंट, रेत और सरिये के दाम बढ़ना है, जिसके कारण ठेकेदारों ने हाथ खींच लिए हैं और जिले भर में करीब 10 करोड़ से अधिक के निर्माण अटके हुए हैं। वहीं सरकारी विभाग को राज्य सरकार के आदेश का इंतजार है ताकि निर्माण कार्य की लागत वर्तमान बाजार की स्थिति के तहत मिल सके, तभी यह चालू हो पाएंगे। बता दें कि सरकारी विभागों ने जब ठेके दिए तब सीमेंट, रेत और गिट्टी, सरिया की कीमत कुछ और ही थी और अब कुछ और है। ऐसे में महानगर पालिका और परिषदों में तो कई जगह नाली निर्माण तक के काम नहीं हो पाए हैं। नेपा नगर में करीब 1 करोड़ से अधिक के दर्जन भर से अधिक निर्माण कार्य, जिसमें रोड, नाली निर्माण, डामरीकरण का काम अटका हुआ है। ये काम नगर पालिका ने विभिन्न ठेकेदारों को पुराने रेट पर दिए थे। अफसरों का कहना है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो राज्य सरकार ठेके की लागत बढ़ाकर काम पूरा कराती है। इसके लिए पत्र व्यवहार हो रहा है, लेकिन फिलहाल राज्य सरकार की ओर से कोई आदेश नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो अब नाबालिग बच्चे अगर बाइक चलाते हुए या स्टंट करते हुए पकड़े गए तो परिजनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
बांद्रा, गोरेगांव, घाटकोपर, चेंबूर और माहिम जैसे इलाकों में कथित तौर पर बाइक रेसिंग लगाने वाले नाबालिग बाइकर्स पर अब मुंबई पुलिस की खास नजर रहेगी। सूत्रों के अनुसार बाइक रेसिंग अथवा स्टंटबाजी करने वाले समूहों में पुलिस को नाबालिग बाइकर्स के ज्यादा शामिल होने की शिकायतें मिल रही है। बांद्रा ट्रैफिक डिवीजन से जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि नाबालिग बाइकर्स ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। इन बाइकर्स को पकड़कर पुलिस इनके खिलाफ न सिर्फ लीगल एक्शन लेने की बात कह रही है, बल्कि इनके परिजन को बुलाकर उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया जा सकता है। शिकायत दर्ज करने से पहले अभिभावकों को चेतावनी दी जाएगी कि वे अपने बच्चों को बाइक खरीद कर ना दें। वहीं गोवंडी के निवासा कॉलोनी में कई स्टंटबाजों के पेरेंट्स पर पुलिस ने मामला दर्ज भी कर लिया है। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 180 के तहत नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने देना अपराध है। ऐसा करने वाले अभिभावकों के दोषी पाए जाने पर 3 महीने की सजा का प्रावधान भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुंबई में अभी भी डी कंपनी एक्टिव है। 2 गुर्गों को आज गिरफ्तार किया गया है। 20 मई तक एनआईए कस्टडी में भेज दिया गया है। डी कंपनी पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का एक्शन जारी है। एनआईए ने मुंबई से दाऊद गैंग के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। दोनों वसूली, नशे के कारोबार और आतंकी गतिविधियों में शामिल थे। एनआईए ने जिन 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है उनका नाम आरिफ शेख, शब्बीर शेख है। इन दोनों की गिरफ्तारी दाऊद इब्राहिम कास्कर और उसके सहयोगियों से जुड़ी डी कंपनी मामले में हुई है। दोनों डी कंपनी की अवैध गतिविधियों और टेरर फंडिंग जैसे कामों में शामिल थे। एनआईए दोनों के हिरासत में मांग करने के लिए आज विशेष अदालत में उन्हें पेश भी किया गया। एनआईए ने 9 मई को बोरीवली, सेंटा क्रूज, बांद्रा, नागपाड़ा, गोरेगांव, बरेल में 29 ठिकानों पर छापे मारे थे। वे दाऊद के शार्प शूटर, तस्करों, डी कंपनी के रियल एस्टेट मैनेजर से जुड़े थे। इसके अलावा कई हवाला ऑपरेटर्स पर भी छापेमारी हुई। जिस केस में एनआईए ने छापेमारी की थी, यह वही केस था जिसमें ईडी ने एनसीपी नेता नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। महाराष्ट्र के मालेगांव में कुछ बच्चे बिल्ली का बच्चा समझकर तेंदुए के शावक को अपने घर ले आए। फिर क्या हुआ, जरा देखिए। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आपके घर पे तेंदुए का बच्चा आ जाए तो आप क्या करेंगे? जरा सोच कर देखिए। महाराष्ट्र के मालेगांव में ऐसा ही हुआ है। जी हाँ, महाराष्ट्र के मालेगांव में एक किसान का परिवार 1 सप्ताह तक तेंदुए के शावक को अपने घर में रखे रहा। जब इस बात की जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को दी गई तो टीम ने वहां पहुंचकर शावक को अपने जिम्मे लिया। दरअसल तेंदुए के शावक को बच्चा बिल्ली का बच्चा समझकर खेत से उठा लाया था। बच्चे शावक के साथ कई दिन तक खेलते रहे। जब वन विभाग की टीम पहुंची तो स्पष्ट हुआ कि बिल्ली के बच्चे जैसा दिखने वाला तेंदुए का शावक है। जानकारी के अनुसार 1 हफ्ते पहले साहेबराव गंगाराम ठाकरे के मोरजार हल्के में घर के नजदीक खेत में बच्चों ने एक छोटा बिल्ला देखा जो बिल्ली जैसा लग रहा था। बच्चे उसके साथ खेलने लगे। वो बिल्ली से अलग रंग का था और देखने में प्यारा लग रहा था। बच्चे उसके साथ कई दिन तक खेलते रहे। जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम ने किसान के घर जाकर शावक को कब्जे में ले लिया। जब किसान के परिवार को पता चला कि ये बिल्ली का बच्चा नहीं बल्कि एक तेंदुए का शावक है तो वो डर गए। ठाकरे ने कहा कि मेरे घर के पास 50 फीट में गन्ने का खेत है, नजदीक ही कुछ पेड़ है, वहाँ बच्चों को एक बिल्ली जैसा दिखने वाला बच्चा मिला। सब बच्चे शोर करने लगे कि बिल्ली का बच्चा है। मैंने जाकर देखा तो वो तेंदुए का शावक लग रहा था। इसके बाद सभी को घर में रहने को कहा। क्या पता शावक की माँ यानी मादा तेंदुआ गन्ने के खेत में हो और अटैक कर दे। इसके बाद शावक को घर के बाहर ही रखा। खिड़की से देखते रहे, लेकिन पूरे दिन मादा तेंदुआ नहीं आई। उन्होंने बताया कि तेंदुए का शावक खेत की तरफ जाकर घर की तरफ आ जाता था। ऐसे 2-3 दिन बीत गए। बच्चे खेलते थे तो शावक देखता रहता था। शावक छोटी बच्ची के साथ खेलने लगा था, घर में घूमता रहता था। परिवार के लोग उसे दूध पिलाते थे, रोटी खिलाते थे। इसके बाद सवाल ये था कि ये बिल्ली है या तेंदुए का शावक। ठाकरे ने कहा कि 2 साल की नातिन को उसने खेल खेल में काट भी लिया। ऐसे 6-7 दिन बीत गए तो वन विभाग को सूचना दी। इसके बाद वन विभाग की टीम ने आकर शावक को कस्टडी में ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।
मुंबई पुलिस फिलहाल आरोपों के घेरे में है। एक व्यापारी से 6 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप है। कई पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। महाराष्ट्र के थाने जिले में बुधवार को 3 अधिकारी समेत 10 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। ये सभी मुंब्रा थाने से जुड़े हैं। इनके खिलाफ पिछले महीने एक खिलौना व्यापारी और बिल्डर से कथित तौर पर 6 करोड़ रुपयों की उगाही करने के आरोप के चलते पूछताछ की जा रही है। निलंबित पुलिस कर्मियों की पहचान इंस्पेक्टर गीताराम शेवाले, सब इंस्पेक्टर रवि मदान और हर्षल काले के साथ साथ कांस्टेबल पंकज गायकर, जगदीश कावित, दिलीप कृपान, प्रवीण कुंभर, अंकुश वैद्य, ललित महाजन और नीलेश सालुंखे के रूप में हुई है। इनके खिलाफ विभागीय जांच पुलिस आयुक्त थाने पुलिस द्वारा की जाएगी। बताया जा रहा है कि मुंब्रा के एक बिल्डर और एक खिलौना व्यापारी फैजल मेमन के घर पर 12 अप्रैल को 10 पुलिस कर्मियों ने 3 निजी व्यक्तियों के साथ छापा मारा था। पुलिस ने दावा किया था कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि मेमन के पास बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी है। छापेमारी के दौरान उसके घर से 30 करोड़ रुपयों की नकदी बरामद भी की गई। शेख इब्राहिम पाशा नाम के शख्स ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपी मामले को दबाने के लिए मेमन से जबरन 6 करोड़ रुपए लिए गए। पाशा ने 25 अप्रैल को थाने के पुलिस आयुक्त जयजीत सिंह को एक लिखित शिकायत सौंपी थी। पत्र को मुख्यमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री को भी चिन्हित किया गया था। सूत्रों ने कहा था कि तथ्यों की पुष्टि के बाद 10 लोगों को निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ विभागीय जांच का आदेश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देखते थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।